Hello everyone and welcome back to my channel. So this is part 5 of Unit 2 Class 9 Banking and Insurance. Let's start with the topic. The topic is nomination. So nomination क्या है? See, कोई भी इंडिविजुअल होता है वो अपना अकाउंट जब भी ओपन करता है अपनी सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करता है. इसी तरह ही कैन इफ ही इज हैविंग सम ज्वेलरी या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो वो बैंक के सेफ लॉकर में वो सारी ज्वेलरी और डॉक्यूमेंट्स रख देता है. नाउ व्हाई नॉमिनेशन इज डन. नॉमिनेशन का बेनिफिट क्या होता है. नॉमिनेशन का मतलब होता है कि जो भी अकाउंट होल्डर है या जिसने भी लॉकर फैसिलिटी ली है वो एक इंडिविजुअल दूसरे इंसान का नाम सजेस्ट करता है कि इन केस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो बैंक जो है जितना भी बैलेंस उस इंसान के बैंक अकाउंट में पड़ा है वो सारा ट्रांसफर कर देता है नॉमिनी को. ठीक है, वो सारे फंड्स रिलीज कर देता है नॉमिनी को. और ऐसे ही जो लॉकर में जो ज्वेलरी या डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं वो हैंड ओवर कर दिए जाते हैं नॉमिनी को. इसलिए नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है इट्स अ फैसिलिटी जिससे जो अकाउंट होल्डर होता है वो एक इंडिविजुअल का नाम नॉमिनेट करता है. एंड वाई इट इज डन ताकि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी जो है वो क्लेम कर सकता है बैलेंस विच इज देयर इन द अकाउंट. ठीक है. सो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ. सपोज ए मिस्टर ए एक अकाउंट होल्डर है और उसने 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं और उसने अपने बेटे को नॉमिनी बनाया. बेटे का नाम है लेट्स से राम. ठीक है. इन केस ए की डेथ हो जाती है तो ये 1 लाख रुपए जो ए के अकाउंट में पड़े थे वो किसको रिलीज कर देगा बैंक. किसको दे देगा. राम को. सो दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनेशन. राइट. सो नाउ व्हाट इज ओपनिंग ऑफ अकाउंट. सो ये आप देखिए केवाईसी. केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर. तो ये नॉर्म्स जो हैं आरबीआई ने सेट किए हैं और हर बैंक को गाइडलाइंस फॉर्म करनी है. क्यों गाइडलाइंस फॉलो करी जाती हैं ताकि ये इंश्योर कर दिया जाए कि जो भी अकाउंट होल्डर है जो अकाउंट ओपन करेगा बैंक में उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो सके. ठीक है. एंड ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स तो ये जब भी अकाउंट ओपन किया जाता है तो ये डॉक्यूमेंट्स इन कस्टमर को सबमिट करने पड़ते हैं बैंक को. अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, फोटोग्राफ देनी पड़ती है, आइडेंटिटी फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, एड्रेस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है. सी अभी ये देखिए ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो हर अलग अलग कैटेगरी जो कस्टमर्स की है उनसे डिमांड किए जाते हैं. जैसे अगर कोई भी इंडिविजुअल का अकाउंट है तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स कस्टमर सबमिट करता है. पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड. ठीक है. ड्राइविंग लाइसेंस, जॉब कार्ड इशूड बाय एनआरईजीए नरेगा जिसे बोलते हैं. ठीक है. देन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेटर जो इशू करती है जिसमें डिटेल्स होता है, नेम, एड्रेस, आधार नंबर, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है. तो इसको आप रीड कर सकते हैं. एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है कि या टेलीफोन बिल या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनीथिंग, राशन कार्ड, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर. ठीक है. अब अगर कंपनी देखो ये ऊपर जो मैंने बात की थी बेटा ये है इंडिविजुअल्स की. अगर कोई कस्टमर इंडिविजुअल मतलब आपकी मेरी तरह कोई भी कस्टमर जो बैंक में जाके अकाउंट ओपन करना चाह रहा है तो आइडेंटिटी के लिए ये वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए और एड्रेस प्रूफ के लिए ये वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए. अगर कोई कंपनी अपना अकाउंट ओपन करना चाहती है बैंक के साथ सो नेम ऑफ कंपनी के लिए क्या प्रूफ देना पड़ेगा. सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन का या मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है. और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेलिंग एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारे के लिए आप इनमें से कोई भी ये वाले डॉक्यूमेंट्स कंपनीज को सबमिट करने पड़ते हैं. ठीक है. इसमें कॉपी ऑफ पैन, टेलीफोन बिल. तो इतने इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आई डोंट थिंक कि आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा बट आपको पता होना चाहिए कि अगर अकाउंट ओपन होता है तो कंपनी से ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं. बैंक मांगता है. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो ये लीगल नेम, एड्रेस, नेम ऑफ ऑल द पार्टनर्स उनको देना है और ये सबमिट करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को. बैंक को देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी. ठीक है. और भी एनी
ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, टेलीफोन बिल इन द नेम ऑफ फर्म या पार्टनर्स। तो अगर कोई भी ट्रस्ट है या फाउंडेशन है, उनको भी ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा सब देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। सो दैट इज वाई आई एम डूइंग इट फास्ट, क्योंकि ये पेपर में इतना आता नहीं है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। ऐसे प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, देन सर्टिफिकेट इशूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटीज एक्सेट्रा, ऑल दीज हैज टू बी सबमिटेड बेटा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। देन यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, UCIC नंबर इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर MCQ में आ सकता है कि फुल फॉर्म इसकी बताइए। ठीक है, ये कस्टमर को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है, अकाउंट नंबर दिया जाता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट सिस्टम कर देता है। ठीक है, फॉर करंट अकाउंट या सेविंग बैंक अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ये पासबुक में लिखा होता है या स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड में। ठीक है, तो ये कस्टमर को जैसे अकाउंट ओपन होता है, दिस नंबर इज जनरेटेड, राइट। और बैंक को रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कस्टमर की सबमिट करनी पड़ती है जब भी एट द टाइम कस्टमर अकाउंट ओपन करता है। सो दिस इज देयर। नाउ opening the account in ledger and other operational procedure. Okay. सो अभी देखिए, अब हमने पढ़ा था देयर आर वेरियस कैटेगरी ऑफ कस्टमर, तो डिपेंडिंग की कस्टमर की कौन सी कैटेगरी है, तो कॉलम्स बहुत ज़रूरी है, कई कॉलम्स दैट हैज़ टू बी फिल्ड अप कि कस्टमर का क्या नाम है, ठीक है, जॉइंट होल्डर है या नहीं है, या प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो ये सारी चीज़ें मैं ऊपर अभी आपको बता ही चुकी हूँ। नाउ after this, the next topic is allotting UCIC, that is unique customer identification code. See, जो भी interest amount which is paid to a customer, अब कस्टमर जो है, ठीक है, अमाउंट अपना सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट करता है, एंड इन टर्न व्हाट ही गेट्स, उसको बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये जो इंटरेस्ट कस्टमर को मिलता है, दैट इज अ काइंड ऑफ अर्निंग फॉर हिम। इसी तरह ये भी जो इंटरेस्ट अमाउंट पे टू अ कस्टमर, इसमें कस्टमर को कितना, इस अर्निंग में कितना टैक्स देना पड़ता है, 10%। टैक्स इज डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 10% बाय द बैंक एंड इट इज रेमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, कैश बुक, पासबुक, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये टॉपिक अगर आप क्लास 11th में कॉमर्स लेते हैं, ठीक है, तो उसमें डिटेल में आपको ये मिलेगा, बट 9th में इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, ब्रीफिंग आपको थोड़ा सा होना चाहिए, टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आपको ये पेपर में आए तो आप अटेम्प्ट कर सको। और इन जनरल ऑल्सो यू शुड नो कि बैंक कैसे फंक्शन करता है, कि व्हाट इज कैश बुक, व्हाट इज पासबुक। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो देखिए कैश बुक क्या होती है कस्टमर की। जो भी कैश ट्रांजैक्शन, देखो ये एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर राम और बैंक, राइट। तो जब भी राम अमाउंट कुछ भी डिपॉजिट करता है बैंक में, तो वो अपने पास रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह बैंक को जब ये राम का पैसा मिलता है, बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड करती है। ठीक है, सो अब व्हाट इज कैश बुक, जो भी राम डिटेल्स एंटर करता है कि मैंने बैंक को ये दिया है या बैंक से मुझे ये मिला है, तो राम वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में। और बैंक कहाँ पे रिकॉर्ड करता है, पासबुक में। ठीक है, सो व्हाट इज कैश बुक, जितनी भी कैश या बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं कैश बुक में, राइट। एंड इसी कैश बुक के बेसिस पे ही लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। नाउ कैश बुक जो है, इट इज द प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक है। एंड एक चीज इसमें आपको और याद करनी है कि कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है।
तो मैं आपको एक बारी बता देती हूँ, आपको बनानी नहीं है बट यू शुड नो। ऐसे टी शेप का अकाउंट होता है। लेफ्ट हैंड साइड इज, यहाँ पे डेबिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है। तो ऑल रिसिप्ट्स आर एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड। रिसिप्ट्स मतलब कि जो भी, अगर आप जो भी ट्रांजेक्शन जिससे कैश का बैलेंस इंक्रीज होता है, जैसे अगर आपको बैंक से पैसा मिला है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में। और अगर आप बैंक को पैसा दे रहे हो तो वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में होती है। अभी इतना ही ज्यादा डिटेल में नहीं करना, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। नाउ फीचर्स ऑफ कैश बुक क्या है कि जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, जितनी भी पेमेंट्स हैं, ये यहाँ पे कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाती है। रिसिप्ट्स कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? डेबिट साइड में। पेमेंट्स करी जाती है क्रेडिट साइड में। ठीक है, ओके। इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ जर्नल ऑल्सो। तो जर्नल भी एक बुक होती है जहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं दे आर वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। ओके, नो, कैश बुक क्यों मेंटेन की जाती है? क्या रीजन है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग द कैश बुक? ताकि पता लग जाए कि कितना हमें रिसीव हुआ है कैश, ठीक है, एंड कितनी हमने पेमेंट्स की। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे पास कितना बैलेंस है, राइट। देन साथ में इससे करेक्ट हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कितना जो भी कैश हमारे पास इन हैंड है या बैंक में है, क्या वो सही रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कोई भी एरर है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट स्टेटमेंट ये क्या होता है? इसमें हर बैंक जो है, कई बैंक मंथली देते हैं, कोई क्वार्टरली देता है, कोई ईयरली देता है, बट मोस्टली तो मंथली आता है आजकल। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड मंथली, या जब भी कस्टमर को अगर वीकली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए या आफ्टर 15 डेज चाहिए, फोर्टनाइटली चाहिए, तो भी कस्टमर की रिक्वेस्ट में बैंक जो है ये अकाउंट स्टेटमेंट कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो अकाउंट स्टेटमेंट क्या है? इसमें समरी, एक तरह से जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कस्टमर ने की है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बैंक उसकी समरी जो है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कस्टमर को प्रोवाइड करता है, राइट। ये देखिए, ये एक समरी है। अगर आपके पेरेंट्स के तो है सबके पास आज की डेट। जस्ट बेटा, सेकंड। दिस इज, यहाँ हम कर चुके थे। जस्ट लेट मी स्क्रॉल इट डाउन लिटिल बिट, यू हैव टू बी पेशेंट। यस, दिस इज, यहाँ ये देखिए, ये अकाउंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे सारी समरी दी हुई है, ठीक है, ये सारी समरी है ट्रांजेक्शन्स की। और पासबुक क्या है? पासबुक, इसको हम बैंक बुक भी बोलते हैं। तो बैंक, जैसे कैश बुक में आप अपना मेंटेन कर रहे थे ना रिकॉर्ड कि कितनी आपको रिसिप्ट्स मिली और कितनी आपने पेमेंट की, इसी तरह बैंक भी ये जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और वो कहाँ पे करता है? पासबुक में। ठीक है, तो ये कस्टमर को कस्टमर को दी जाती है ये वाली बुक, ताकि कस्टमर जो है वो देख ले कि कितना उसके अकाउंट में बैलेंस है, क्या क्या उसने विड्रॉल किए हैं, कितना उसने डिपॉजिट किया है, तो ये और कितना बैलेंस है, राइट। अब नाउ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का क्या पर्पस है कि अब आपने कोई भी जो ट्रांजेक्शन्स किए आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हो, बैंक जो है उसको पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करके देता है। तो अब कई बारी हो जाता है कि ये बैलेंस वैसे तो हमेशा 100% टैली करना तो चाहिए, पर कई बारी नहीं होता। देयर इज सम डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। व्हाई दिस डिफरेंस इज देयर? ये कैसे पता लगता है? जब हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें तब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों बुक के बैलेंस में, ये किस रीजन से आ रहा है। ठीक है,
जैसे अगर मैंने बैंक में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट किया है तो मैं कैश बुक में से तो माइनस कर दूंगी, क्योंकि मेरे कैश बुक में क्या है, मैंने आपको बताया था ना, टी शेप बैलेंस है, टी शेप का अकाउंट होता है जिसमें जो भी रिसिप्ट्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती है डेबिट साइड में और पेमेंट की जाती है क्रेडिट साइड में। तो अगर मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो मैं क्या करूंगी, मैं इधर पे कर रही हूँ बैंक को, तो मैं इधर माइनस अपने अकाउंट में से माइनस कर दूंगी। सपोज मेरे पास 1 लाख पहले का बैलेंस था और मैं 20,000 डिपॉजिट कर रही हूँ बैंक में, दे रही हूँ, तो अब मैंने तो सीधा 20,000 माइनस कर दिए और मेरे पास बैलेंस रह गया 80,000, राइट। और बैंक में एज पर पासबुक भी बैलेंस 1 लाख था, लेकिन अभी बैंक ने ये 20,000 रिकॉर्ड नहीं किए हैं जो बैंक के पास आए हैं, ठीक है। सपोज इधर था 80,000, मैं लगा लेती हूँ, लेट मी सपोज बैंक के पास पहले बैलेंस था 60,000, बैलेंस एज पर पासबुक, आप ऐसे मान लीजिए। तो अगर ये अमाउंट मैंने बैंक में डिपॉजिट किया है तो बैंक के पास पैसा आया है, उसको 20,000 ऐड कर देना चाहिए था और बैलेंस हो जाता 80,000, एंड इट इज सेम एज बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक, तो टैली हो जाता। लेकिन सपोज करिए कि बैंक ने ये 20,000 रिकॉर्ड ही नहीं किया, अभी एंट्री नहीं की अपनी बुक्स में, ठीक है, ये किया ही नहीं बैंक ने। तो अब आपका बैलेंस एज पर पासबुक इज 60,000 और कैश बुक 80,000, तो ये डिफरेंस आ गया ना 20,000 का। तो ये कैसे डिफरेंस, जो एरर है या डिफरेंस है, ये कैसे सॉल्व होता है, हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिससे ये डिफरेंस पता लग जाता है, राइट। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन वही है।